सऊदीया, मस्कत, बहरीन और कतर, 5 कंट्री आती है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमारात और एस्टोनिया। वहां ये तीनों कंपनी, इंडिया, यूएई, एस्टोनिया, मैं अभी प्रोजेक्टर से आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ वहां सारे केमिकल आपको वहां अवेलेबल है। इंडिया में इन्होंने 3 साल पहले ये प्रोडक्ट को लेकर के आई है, बूरा को, जिसके हर रेंज यानी टाइल से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए, चाहे टाइल एडेसिव हो, ग्राउट हो, एपॉक्सी हो, उसके बाद लास्टिक जो पीयू बेस होता है, जैसे उल्टा पत्थर लगाना है, तो A to Z प्रोडक्ट है। तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट को ब्रीफ करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग बूरा का अपना है क्राफ्ट टाइल। फर्स्ट जो आता है वो आता है क्राफ्ट टाइल, जिससे हम लोग 12-18 की टाइल को दीवार पे लगाना हो या फर्स्ट पे 2x2 की टाइल लगानी हो। दीवार पे जो भी सेरामिक टाइल लगाते हैं हम लोग, उसके लिए फर्स्ट टाइप 1 है ये टाइप 1 एडेसिव है ना। टाइप 1 एडेसिव हम लोग जैसे यूज करते हैं, कहां यूज करेंगे? दीवार पे सेरामिक टाइल लगाना हो या फर्श पे विट्रीफाइड टाइल लगाना हो, उसके लिए टाइप 1 क्राफ्ट टाइल जैसे यूज करेंगे। दूसरा अपना आता है फास्ट टाइल। दूसरा टाइप जो होता है जो C1T के नाम से आता है, फास्ट टाइल C1T। फास्ट टाइल यहां पे है अपना C1T है। ये बेसिकली दीवार पे 2x2 की टाइल लगानी हो या फर्श पे 2x4 की टाइल लगानी हो, उसके लिए अपना टाइप 2 है ये फास्ट टाइल, टाइप 2 एडेसिव। तीसरा आता है फास्ट टाइल प्लस। फास्ट टाइल प्लस बेसिकली दीवार पे 2x4 की टाइल घर के अंदर या बाहर या फर्श पे टाइल ऑन टाइल लगाना हो, तो उसके लिए फास्ट टाइल प्लस, ये टाइप 2 एडेसिव है, C2T है ना। इससे ऊपर आता है फास्ट स्टोन, चौथा, जो टाइप 3 एडेसिव है, जो स्टोन, ग्रेनाइट या मार्बल या पत्थर को हमको घर के अंदर या बाहर लगाना हो, उसके लिए फास्ट स्टोन। जैसे लिफ्ट पोर्शन है, वहां पे टाइल लगाना हो या पत्थर लगाना हो तो वहां पे फास्ट स्टोन ही लगेगा, क्योंकि जितना भी ये कौन सा फास्ट स्टोन, ये फास्ट स्टोन का काम क्या है कि घर के अंदर, अब जैसे लिफ्ट वाला पोर्शन देखिएगा, जितनी बार लिफ्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वहां पे वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट पोर्शन के लिए हमको फास्ट टाइल है ना अपना C1T। इससे हमको 2x2 की टाइल को दीवार पे लगाना है और फर्श पे जैसे 2x4 की टाइल लगानी है, उसके लिए C1T फास्ट टाइल लगाएंगे। और क्राफ्ट टाइल मैंने क्या कहा, सेरामिक टाइल दीवार पे और फर्श पे 2x2 की टाइल लगाने के लिए। सबसे प्लस पॉइंट इसके अंदर में, अभी तक जो मार्केट में जितना भी एडेसिव आया है, किसी भी एडेसिव के अंदर में फाइबर नहीं। फाइबर हम लोग जानते छत में डालते थे, पहले वैक्रोन का फाइबर डालते थे बॉन्डिंग अच्छा करने के लिए। तो अपना हर प्रोडक्ट जितना भी है ना, सब पे फाइबर बेस है, फाइबर पावर डाल करके, जो अपने लोग को जो से ग्लास फाइबर जो आता है वो इसके अंदर में मिक्स है। और पॉलीमर जो है ना वो जर्मन बेस्ड पॉलीमर, इंडियन कोई भी पॉलीमर नहीं, चाइना पॉलीमर नहीं, जर्मन बेस्ड पॉलीमर। इतना तक कि इसका प्लांट भी जो है ना, इंडिया में जितना भी प्लांट है वो सारा जो है जर्मन बेस्ड प्लांट है, जर्मन से ही आया हुआ है, यहाँ का प्लांट नहीं है। नहीं तो 90% आप किसी भी कंपनी का बैग इस्तेमाल करते होंगे, पीछे में लिखा होता मैन्युफैक्चर्ड बाय फला फला फला, 10 वो कंपनी का नाम लिखा रहेगा। एक एग्जांपल ही अल्ट्राटेक आप देख लीजिए, एक बैग खोल करके, मैन्युफैक्चर्ड बाय कृष्णा केम, एक्वा प्रूफ, 10 वो कंपनी का नाम लिखा रहेगा। ओन मैन्युफैक्चरिंग, सब दूसरे से बनवा करके मार्केटिंग करते हैं। अपने में हर बैग को मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय जो है बुरा ही रहेगा। जहां भी देख लीजिए मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय बुरा ही रहेगा। उसका रहेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय जो कंपनी से बनवाएगा वो, मार्केटेड बाय जो कंपनी बेचेगी वो। तो इसमें आपको सबसे अच्छी चीज क्या है कि एक तो फाइबर है जिसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छी आती है। दूसरा पॉलीमर, वैकर पॉलीमर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर माना जाता है, जर्मनी पॉलीमर। वो पॉलीमर है जिसकी वजह से अपनी जो सेल्फ लाइफ है, किसी बैग पे आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि 12 महीना होता है। अपने पे हर बैग पे 15 महीना इसकी सेल्फ लाइफ है। यानी आज जो मटेरियल बना है 15 महीना के बाद भी अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी क्वालिटी वैसे ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये सबसे अच्छी चीज प्रोडक्ट के अंदर में दिया है कंपनी ने। तो अभी हम लोग फास्ट टाइल हो गया, अभी जो हम लोगों ने बताया ये रहा अपना फास्ट टाइल प्लस। फास्ट टाइल प्लस को हम लोग ज्यादातर अभी तक देखिएगा कि अब बाथरूम में लोग जो है ज्यादातर 2x4 की टाइल इस्तेमाल करने लगे। जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, अब 12-18 लोग जैसे बी क्लास और सी क्लास में है, ए क्लास जितने हैं वो 2x4 ही यूज कर रहे हैं। तो 2x4 को यूज करते हैं, हम लोग भी करते हैं नो डाउट,
यहां देखा है मैंने, लेकिन 2x4 में स्पेसर डालते हैं। स्पेसर डालना चाहिए, क्या है कि कोई भी कंपनी का 2x4 का टाइल लीजिए, कुछ ना कुछ माइनर बैंड रहता ही है ना। तो इसको जो से खत्म करने के लिए हम लोग स्पेसर देते हैं, जिससे लुकिंग भी अच्छी आती है, और उसमें वेरिएंट कलर का एपॉक्सी हम लोग मिलाते हैं। एपॉक्सी मिलाने का, एपॉक्सी का रीजन आप लोग को उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ये तो फास्ट टाइल प्लस हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, 2x4 की टाइल को घर के अंदर या बाहर लगाना हो, या फर्स्ट पे टाइल के ऊपर टाइल, कोटा स्टोन के ऊपर टाइल, या मार्बल के ऊपर टाइल अगर हमें लगाना हो तो फास्ट टाइल प्लस हम लगाते हैं। उसके बाद फास्ट स्टोन, फास्ट टाइल प्लस में व्हाइट और ग्रे मिल जाएगा, फास्ट स्टोन में व्हाइट एंड ग्रे मिल जाएगा। S1 बेसिकली जो निकाला गया है प्रोडक्ट की, जैसे हमको 5 मंजिल की हाइट है, 20 फीट से ऊपर हाइट पे जो से, अब बाहर में हमको पत्थर लगाना है, और ये हाईवे है, अब ये होटल अभी बगल में है फॉर एग्जांपल, अब हाईवे पे ट्रक लोडेड जाएगी तो वो देखिएगा कि दलकता है ना। तो जहां पे जिस मकान में वाइब्रेशन आता हो, वहां पे हमें जब टाइल या पत्थर लगाना हो तो हमें वहां पे S1 जो से यूज करना है। हाँ ठीक है, आता ही है मोस्टली, जितना भी देखिएगा रेलवे क्रॉसिंग होगा या हाईवे होगा, वहां पे जो भी घर है वहां पे वाइब्रेट आता ही है मकान में। तो हमको वहां पे 20 फीट से ऊपर कोई भी हाइट है जहां पे टाइल या पत्थर लगाना हो तो हमको S1 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब जितने भी आइटम मैंने एक्सप्लेन किया है सब है सीमेंटियस दीवार पे लगाने के लिए। अब हमें कहीं कहीं पे जैसे प्लाई पे हमको टाइल लगाना पड़ जाता है, या गिलास पे लगाना पड़ जाता है, या लकड़ी पे लगाना पड़ जाता है, या रबड़ पे या लोहे पे लगाने की जैसे नौबत आ जाती है। क्योंकि देखिए हम लोग तो उसी लाइन के आदमी हैं, हमको कहीं भी जगह ठोकने के लिए ठोक देंगे। तो लोहे पे लगाना हो, रबर पे लगाना हो, लकड़ी पे लगाना हो, या गिलास पे लगाना हो, टाइल या पत्थर कुछ भी, तो उसके लिए अपना ये लास्टिक प्रोडक्ट है। ये जो लास्टिक है ना, वो साफ लिख के दिए हुआ, देखिए सुटेबल फॉर सच एज गिलास, रबर, वुड, मेटल, किसी पे भी हमको लगाना हो टाइल या मार्बल, तो उसके लिए हमारा ये लास्टिक है। सिर्फ फेविकॉल की तरह दोनों पे, लोहे पे भी और पत्थर या टाइल पे भी, दोनों पे जो से 2 से 3 mm का जो से पतला सा लेयर लगाना है, और लगा करके हमको ठोक देना। चाहे उल्टा हमको लगाना है, उल्टा भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ये लास्टिक प्रोडक्ट है जो एनी टाइम अवेलेबल है। ऑक्सी यानी एपॉक्सी, ऑक्सी का मतलब एपॉक्सी। एपॉक्सी का यूज लगभग सब आदमी किए होंगे। अभी तक मार्केट में 3 कंपोनेंट में आता था, रेजिन, हार्डनर और फिलर। जो सबसे ज्यादा हम लोगों को कठिनाई दिक्कत शुरू में होती थी, कभी इतना हमको बनाना होता था तो रेजिन कितना ले, हार्डनर कितना दे, फिलर ले, तो वो कभी एकदम टाइट ही हो जाता था, कभी लूज ही। इसके अंदर में कंपनी ने क्या किया है, 1 किलो और 5 किलो की पैकिंग बनाया है, जिसमें रेजिन और फिलर को मिक्स करके दे दिया, आपको पेस्ट बना के दे दिया है। सिर्फ हार्डनर है, हाँ, और इसमें भी आपको 2.5 किलो का 2 पैकेट दिया, 5 किलो में, 1 किलो में तो ऑलरेडी आपका ही 1 किलो पैकेट है, और उसमें एक हार्डनर, सिर्फ अलग से एक हार्डनर है। बस हार्डनर को आप उसमें जो से जितना इतना बनाना है तो उसी हिसाब से 1 चम्मच जो से हार्डनर डाल दिए और मिक्स कर लिए। तो इसमें आपको एकदम सुटेबल है कि कभी भी आपको जहां भी लगाए 24 घंटे के अंदर में वो यूज चलने के लायक हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो गया अपना 1 किलो और 5 किलो। इसमें 24 कलर अवेलेबल है अपने पास, 24 रंग का तैयार है। आपको जो भी कलर चाहिए, व्हाइट हो गया, आइवरी हो गया, ग्रे में 5 कलर हो गया, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, जो भी है, ग्रे हो गया, उसके बाद रेड हो गया, ग्रीन हो गया, गोल्डन हो गया, उसके बाद चॉकलेट कलर हो गया, जितना भी आपको, ब्लू हो गया, जो भी कलर चाहिए, टोटल 24 कलर में अपने पास 1 किलो और 5 किलो अवेलेबल है। उसके बाद ये ग्राउट, ये टाइल ग्राउट कोई आदमी लगा है यहाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत होती होगी इसको, बस एक ही दिक्कत है इसको। देखिए क्या होता है, अभी मैंने भैया को बोला ये ग्राउट ये लगा हुआ है ना, यही हाल हो जाता है हमारे सब आदमी का। ये जो निकलने का शिकायत और काला होने का शिकायत जो है ना ग्राउट में, ये बीमारी कंपलसरी है, होना ही 6 महीना, साल भर के बाद कोई भी ग्राउट आप लगा लीजिए, उसको निकलना है। इसलिए हम लोग एपॉक्सी पे क्यों आते हैं कि ये जब तक टाइल की लाइफ रहेगी तब तक ये नहीं निकलेगा। एपॉक्सी की ये करनी है। ये ग्राउट अपनी कंपनी का जो निकाला है, अभी तक इंडिया में किसी भी कंपनी के पास ये ग्राउट नहीं आया है। ये 100% वाटरप्रूफ है, आप इसको पानी में डाल करके चेक कर सकते हैं। जब तक नहीं मिलाइएगा तब तक ये पानी के साथ टच नहीं होगा। ये गारंटी है इस चीज का कि जब तक इसको पानी में डाल दीजिए, जब तक नहीं मिलाइएगा तब तक आपको ये मिलेगा नहीं, दोनों अलग ही रहेगा। इसका रीजन ये है
कि ये 100% वाटरप्रूफ बनाया गया है। और हम इसलिए वाटरप्रूफ बनाया गया है कि आप देखते होंगे कि हमने क्या कहा कि बाथरूम के अंदर में सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है, क्योंकि देखिए मकान मालिक खर्चा करने को तैयार होता है बहुत जगह, हम ही लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करिए, जैसे इतना ही में हो जाएगा काम। बहुत जगह मिस्त्री के वजह से ही, और मिस्त्री लोग को ये कहते हैं हम कभी भी दीवार पे आप भले चलिए ठीक है सीमेंट से ठोक दिए चलिएगा, नीचे वाला पोर्शन जो है ना उस पर कभी सीमेंट से जो है टाइल नहीं लगाना चाहिए। जितने भी घर में सीपेज होता है हम लोग बोलते हैं प्लम्बर की वजह से होता है, हमारी वजह से होता है। टाइल छटा करके लगा दिया, ज्वाइंट में कभी ग्राउट अंदर नहीं जाता है, जाता है भाई साहब? जब ग्राउट अंदर जाएगा ही नहीं, और ये ग्राउट को निकलने में मुश्किल से 3 से 4 महीने में कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाता है। वहीं से पानी गया, नीचे में बालू सीमेंट का माचन है, वो माचन से जाके कंक्रीट पे जाके पानी जमा हो जाता है। और किसी बाथरूम को आप लोग तोड़े होंगे देखे होंगे, सब में इतना इतना पानी जमा रहता ही है, वही को दीवार खींचता है और खींच करके बाहर कहीं ना कहीं डैम्प मारना शुरू कर देता है। पूरे घर की तहस नहस सिर्फ हम पूरी दीवार पे लगाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो नीचे है हमारा काम, देखिए आज क्या है कि जब हम पहली नौकरी किए थे सेल्समैन थे, कोई भी आदमी जैसे थोड़ा ना कि जैसे पहले दिन कहीं पकड़ा ठेकेदार बन जाएगा, कोई बन जाता है क्या भैया? धीरे धीरे सीखने के बाद ही कोई ठेकेदार बनता है। और हम हर कोई का सपना होता है कि हमको ठेकेदार बनना है, और एक ठेकेदार भी है, जैसे सपोज दैट कि यहां अगर 50 ठेकेदार है बिहार शरीफ के अंदर में, तो उसमें से 10 ठो ऐसे हैं जो रेनोइड है, जिनकी कॉस्टिंग आज भी 30 रुपए स्क्वायर फीट है ना, और कुछ ऐसे हैं जिनकी अभी भी 15 रुपए स्क्वायर फीट है काम का। तो वो 30 रुपए हमको बनने के लिए हमको कुछ अलग जब तक नहीं करेंगे नहीं बन पाएंगे। हम एक ही चीज है, जो भी मकान मालिक का काम करे साफ कर देंगे कि भैया घर की लाइफ बढ़ानी है। क्या कि देखिए हम क्या है, किसी के यहाँ काम करते हैं, और कोई भी आप भी घर बनाइए या कोई भी घर बनाए, जिंदगी में कमा के 1 बार घर बनाता है, दोबारा ना बना पाता है कोई। और सिर्फ हमारी जो मेहनत होती है ना बाथरूम में, हम माचन बनाते ही हैं। सिर्फ मकान मालिक को बोलिए ना कि बालू सीमेंट आपका खर्च हो ही रहा है, सीमेंट का घोला डाल रहे हैं ना वो लग ही रहा है, सिर्फ आप बालू सीमेंट का माचन। क्या कि जब प्लास्टर हम करते हैं ना, प्लास्टर की जो ताकत होती है ना, वो समझ लीजिए कि सपोज दैट एक घोड़ा की ताकत है, और नीचे में जो माचन बनाया है ना वो एक चींटी की ताकत, वो चींटी भी उस बालू को लेके जा सकती है, इतनी ताकत होती है उसमें। तो प्लास्टर के जैसे दीवार पे हम टाइल लगाते हैं, उसकी प्लास्टर की ताकत और नीचे वाला की ताकत एकदम जीरो, यानी 10 गुना ताकत होती है दीवार की जो प्लास्टर है उसकी और नीचे वाला माचन की। तो हम कभी भी मकान मालिक को, क्योंकि हम टाइल भी लगाते हैं तो देखिएगा एक टाइल छोड़ करके लगाते हैं, ऊपर लगाए, नीचे में माचन को प्लास्टर कर दीजिए, सिर्फ उसमें पानी मिला करके प्लास्टर कर दीजिए। एक दिन मकान मालिक को कहीं कहिए ट्राई करने के लिए, क्यूरिंग जो करते हैं एक दिन, वो हार्ड हो गया, बस जैसे दीवार पे एडेसिव लगा करके टाइल लगाए हैं वैसे फर्श पे आप एडेसिव लगा के टाइल लगा दीजिए, जिंदगी में उसके घर में सीलन नहीं आएगा। हाँ देखिए ये चीज आप कह रहे हैं, हम भी मानते हैं ये चीज को। एपॉक्सी जब लगाते हैं ना, देखिए हम एक इंसान है, हम क्या है इंसान है, और कहीं ना कहीं चूक कहीं होगा ना होगा, तो सारे यहाँ पे जो एल बनता है जहां पर ना, वहां पर चूक होता ही। और वो एक अगर हवा जाने के लायक कहीं पर छेद रह गया ना, तो वहां पर जो है साला वो पानी जाएगा ही, जहां से हवा जाएगा वहां से पानी जाएगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए हम एक ही चीज चाहते हैं, देखिए हमारा मेहनत तो उतना ही लग रहा है माचन तैयार करने में, हम उतना ही प्लास्टर अगर करके, देखिए मैंने क्या कहा, जैसे नॉर्मल सब जिंदगी गुजार रहा है ना वैसे ही गुजारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चल रहा है माचन बनाया टाइल लगाना लगा सकते हैं, हमको कुछ चेंज करना है। 10 साल आगे का चीज आप 10 साल पहले सीख जाए, हम 10 साल में जितना बेनिफिट निकाल लेंगे। हम जो मीटिंग है क्या कौन यहाँ पर किए कि आज जैसे देखिए पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान जैसे चले जाइए, वहां पर अब 100 घर में से 90 घर में पहले प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करके वो तो छोड़ दीजिए, वो लोग तो बहुत आगे चले गए। हम लोग अभी बिहार शुरू किए हैं एडेसिव से। आप बताते हैं आपको, पहले तो अपना लेवल से प्लास्टर किए, पहले तो ढलाई किया जिसमें ज्यादा मसाला लग रहा है, तो पहले पूरी, उसके बाद 1 इंच से ज्यादा प्लास्टर भी नहीं हो रहा है, 1 इंच से कम होना, 1 इंच से ज्यादा का जो प्लास्टर नहीं कर सकते। ठीक है, प्लास्टर किए 4 इंच का मसाला से, फिर अगला दिन उसमें पतला घोला बनवा करके, ताकि जो हम प्लास्टर किए वो अच्छी तरह से पी ले, उसको घोला बनवा करके और घोला डलवा के झाड़ू बनवाते आना, उसको घर पे खिलाते आना, झाड़ू का आगे खींचते आना। झाड़ू का मारना, झाड़ू
घोला को कहीं ज्यादा गिर जाएगा गाढ़ा घोला, तो उसको खींचने के लिए झाड़ू से आगे खींचते आना है कि ताकि घोला बराबर लेते हुए आगे चले जाए। फिर ऊपर 2 लीटर से कम पानी लगेगा। हाँ देखिए, मैंने क्या कहा 24 घंटा, अगर 48 घंटा कर देते हैं या भाप का 3 दिन कर देते हैं तो उसके लिए और सोने पे सुहागा हो जाता है। 2 दिन पानी लगाने के बाद टाइल कुछ बैठ होता है, तो कोई भी प्लाई मंगा दिए, बोर्ड प्लाई, उसको ऐसे तिरछा तिरछा हल्दी काटता है कहीं पैकिंग के लिए नहीं काटता। हाँ तिरछा टाइप का ढेर सारे काट दिए, कहीं टाइप के समझ में आ रहा था नीचे उसको ठोक करके और मशीन से काट दिए ताकि इस टाइल उसके जगह पर एडजस्ट सही आ जाए। ठीक है, देखिए सब अपना आपका तरीका है। मैंने एक ही चीज कहा है कि हम अपने बिहार को, क्योंकि मेरी पोस्टिंग अभी राजस्थान में ही थी, मैं 18 साल वहीं था राजस्थान में, वहां देखा कि बहुत तेजी में वो लोग ग्रो किए हैं, तो मेरे दिल में सपना आया कि अपने बिहार को भी तरक्की करना है। समझ गया, जब हम बिहार में लेके आए थे 2022 में, तो 2022 में लोग सीखना शुरू किए थे एडेसिव, जो इसमें कोरोना में लोग आए थे बाहर से ना, तब जो से अपने यहाँ शुरू किए थे एडेसिव लगाना शुरू किए 2000 से, यानी कि समझ लीजिए 4 साल से बिहार में एडेसिव लगना शुरू हुआ। 2016 में हम आपको अरे क्या परसेंट, कितना परसेंट, 1%, 2%, अभी जो से अपने बिहार में 10% पे लोग आ गए एडेसिव यूज करने में। उसी को मैं एक्सप्लेन, मैंने क्या, देखिए आप नो डाउट आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं इसी को एक्सप्लेन कि हम कैसे, देखिए कंपनियां ऊपर जाएगी, कमाएगी, कंपनियां ऊपर जाएगी, डीलर कमाएगा, हम कैसे ऊपर जाए, बस ये मीटिंग उसी के लिए। मटेरियल आप लोग उपलब्ध नहीं, वो बैठिए ना, हम एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम हर चीज आपको देंगे, एक टू चेड। आपको हथौड़ी भी चाहिएगा ना, तो हथौड़ी भी रबर का देंगे, वो चीज थोड़ा सा हम इसलिए आए हैं आप लोगों के बीच में कि एक नहीं, मैं हर महीने, ये अगर दिसंबर 27 तारीख है तो 27 दिसंबर को बुलाइएगा ना, तो ऐसे ही हम लोग बैठेंगे और बैठ करके यही डिस्कस करेंगे। हम एक ही चीज जानते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा क्या बेनिफिट हो, बस एक ही चीज है कि हमको 2 पैसे का बेनिफिट अगर होगा तो हम जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे। जिसका साथ कर रहे हैं करेंगे, हम सारा वर्क का मटेरियल पे भी डिस्कस करेंगे। अभी प्रोडक्ट के बाद उसी पे आएंगे, आपके ही जवाब पे आएंगे। तो अभी हम लोग ग्राउट के बारे में बात कर रहे थे। ग्राउट अगर देखेंगे तो ये हम ग्राउट है, ये ग्राउट हम लोग इसलिए बनाए कि ये ग्राउट, अभी तक इंडिया में जो ग्राउट हम क्या बोले थे कि ग्राउट लगाते हैं, अगर वो पानी पी करके अंदर चला गया तो कोई मतलब नहीं है ग्राउट का, इसलिए हमें ग्राउट लगाना है। तो वाटर प्रूफ ग्राउट लगाना है, और उसमें भी मकान मालिक को कहिए कि रबर मिला करके, ये रबर है, वाटर प्रूफ में रबर मिला देते हैं तो इसका कलर आज व्हाइट लगा है तो 10 साल के बाद व्हाइट ही नजर आएगा। एडमिक्सचर जो बनता है वो अपनी कंपनी जो बनाया है एज ए रबर बनाया है, आप उंगली डाल के चेक कर लीजिएगा, एज ए रबर जैसे होता है ना वैसे ही रहेगा। तो इसको अगर हम लोग पानी को अगर निकाल भी देते हैं तो पहले तो ये गलत किया है कि जैसे करना ही नहीं चाहिए। इसको अगर निकालते भी है तो जैसा आपने सूखा डाला होगा ना, सेम एज इट इज जैसे पाउडर वैसे ही सूखा रहेगा, इसमें पानी मिक्स नहीं हो सकता। जैसे हमने डाला है वैसे ही सूखा ये ग्राउट रहेगा। और इसका देखने का सही तरीका यह है कि यहाँ पानी है, हम इसमें अगर ग्राउट डालें तो ये पता चलना चाहिए कि वो जो से लेता है कि नहीं। तो ये जैसे हमने डाल दिया वैसे ही जैसे ऊपर ही रखा रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा जब तक हम नहीं मिलाएंगे। अभी तक आपने किसी भी ग्राउट में देखा होगा पानी डालते हुए दिख जाएगा। ये पहला ऐसा ग्राउट निकाला है जो 100% वाटरप्रूफ ग्राउट है। क्यों ग्राउट? क्योंकि ग्राउट के लिए जगह नहीं है टाइल के बीच में ना, अगर जगह होती तो पूरा जैसे एपॉक्सी की तरह भर देते, तो जगह नहीं है, इसलिए ग्राउट को हम वाटरप्रूफ लगाएंगे कि पानी अंदर ज्यादा ही नहीं जाए। तो हम लोगों ने ग्राउट और ग्राउट एडमिक्स के बारे में देखा। ग्राउट ये हो गया कि ग्राउट हमको जब भी यूज करें तो कोशिश करें, देखिए क्या होता है कि वही कॉस्ट में लोकल भी मिल रहा है मार्केट में, जो फतुहा में दनियावा में बन रहा है वही मटेरियल मिल रहा है आपको 100 रुपए का या 80 रुपए का। वही मटेरियल अगर मकान मालिक को हम 100 रुपए 80 रुपए में अगर 100% गारंटेड प्रोडक्ट देते हैं तो हम उसको सजेस्ट, क्योंकि मकान मालिक एक जो होते हैं ना, चाहे हम हो या आप हो मकान मालिक, एक जाहिल होते हैं, क्योंकि उनको कोई ये नहीं मतलब है कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर होता है नहीं होता। क्या कि केमिकल एक ऐसी चीज है, टाइल तो वो खरीद के ले जाएंगे, लेकिन केमिकल के बारे में आप ही बताइएगा कि ये केमिकल 100% जो है वाटरप्रूफ केमिकल है, 100% पॉलीमर, जर्मन बेस्ड पॉलीमर का पॉलीमर है। नहीं तो अभी तक जितना भी आप एडेसिव यूज कर रहे हैं, किसी के बैग पे आप देख लीजिए, सबका मैन्युफैक्चरिंग ये लोकल में। अपना इंडिया का 3 ही प्लांट है अपना अभी तक, एक अलवर में है फुल्ली ऑटोमेटिक,
जर्मन का प्लांट है, 2 गुजरात के अंदर में है, गांधीनगर में। 3 प्लांट है अभी इंडिया का, तीनों वहीं से मटेरियल आता है। और मैन्युफैक्चरिंग बाय भी बैक पे देख लीजिएगा, अलवर प्लांट है तो अलवर से, या गुजरात से है तो गुजरात से रहेंगे। कोई थर्ड पार्टी अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ग्राउट के साथ हमको कोशिश करें, देखिए क्या होता है कि ग्राउट भी नॉर्मल लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको डाल देते हैं तो ग्राउट की ताकत को ये डबल कर देता है और उसको कलर को फेड नहीं होने देता। तो हमेशा ग्राउट के साथ इसको हमको मिलाना चाहिए। नेक्स्ट, यहां अपना एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कैसा भी आपका टाइल पे सीमेंट लगा हो, क्योंकि सबसे बड़ा हम लोग को दिक्कत होता है सीमेंट छुड़ाना। कैसा भी सीमेंट हो, बाथरूम के अंदर देखिएगा जो उड़ीसा पान होता है उस पर जो सीमेंट लग जाता है उसको छुड़ाना बड़ी दिक्कत होता है। तो उसको छुड़ाने के लिए अपना ये टाइल क्लीनर डायरेक्ट हमको जो है उस पर डालेंगे टाइल पे, और जितना भी डस्ट है वो हैंड टू हैंड जो है विदिन 5 मिनट में रिमूव हो जाएगा। अगर हमको घर के अंदर में टाइल को जैसा स्टाइल है वैसा ही टाइल कंटिन्यू रखना है तो 1 लीटर ये और 4 लीटर पानी मिला करके एक जो से डब्बा में डाल दीजिए, जब भी पोछा लगे इससे लगा दीजिए, टाइल की शाइनिंग वैसी की वैसी ही रहेगी हमेशा। वो है अपना ये टाइल क्लीनर। सिर्फ इससे मार्बल पे हमको इस्तेमाल नहीं करना है, हाँ मार्बल और स्टील सॉरी, बाकी सब कुछ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेनाइट पे कर सकते हैं, कोई सी भी टाइल पे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। हाँ ग्रेनाइट पे कर सकते हैं, कोई सा भी ग्रेनाइट हो, पत्थर हो, उस पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं जो हमारा